हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका नाम बीपीटी भी है। बीपीटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये थेल्स थ्योरम दिया गया है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड है। किस पे है? प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी मतलब जब कभी दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, क्या होता है? रेशियो इक्वल। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज इसका हम प्रूफ देखेंगे और इसके साथ ही हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं, जो कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इसमें थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसे कहा गया था इस थ्योरम में, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio। कह रहा है कि एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए, जैसे ये लाइन मान लो ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल है। इसमें एक लाइन ड्रॉ की गई ई एफ, ठीक है, जो कि पैरेलल किसके हैं? बीसी के। एक लाइन ड्रॉ की गई एक बीसी साइड के पैरेलल, तो क्या होगा कि ये जो ए ई अपॉन ई बी होगा ये इक्वल आएगा ए एफ अपॉन एफ सी के। अगर ई एफ हमारा जो है पैरेलल है किसके? बी सी के, तो यहां से ए ई अपॉन जो ई बी आएगा ये इक्वल आएगा किसके? ए एफ अपॉन एफ सी के। ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान देंगे, जैसे ए ई अपॉन ई बी लिखा गया है, ए एफ अपॉन एफ सी लिखा गया है, तो ऐसे कि मैं पूरा ये साइड पूरा लेता हूं, पूरे का अपॉन अगर ए ई भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई, तो ये इक्वल हुआ किसके? इधर पूरी साइड क्या है? ए सी है, पूरी साइड ए सी है, उसमें ऊपर वाला क्या है? ए एफ है। तो मतलब इसके रिजल्ट हम ये भी प्रूव करते हैं कि जो ए सी अपॉन ए एफ है ये भी आपस में इक्वल होगा। ये भी रिजल्ट सही है हमारे लिए। और कभी कभी क्या होगा, मान लो इस छोटी वाली साइड से पूरी साइड को हम अगर डिवाइड कर दें, ई बी अपॉन ए बी कर दें, तो ए बी इक्वल आएगा किसके? इक्वल आएगा ए एफ अपॉन एफ सी के, ए सी के, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ये रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हम थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रा की जाए किसी एक तीसरी लाइन के, तो दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए तो दोनों साइड को किस में डिवाइड करती है? इक्वल रेशियो में। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसी को बोल देते हैं थ्योरम को बीपीटी। तो हम आगे देखते हैं प्रूफ। इसका क्या देखते हैं? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये ट्राइंगल दिया है, मान लो ये ए है, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है? बी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है? सी है, और एक लाइन हमने ड्रॉ किया है ई एफ, जो कि पैरेलल किसके है? बी सी के। ठीक है, तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? पहले चलो गिवन क्या है। गिवन, गिवन में हमारे है कि जो ई एफ है हमारा पैरेलल किसके है? बी सी के। इतनी सी बात है। अब टू प्रूफ की बात करें कि प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि जो ए अपॉन ई बी आता है ये इक्वल आएगा किसके? ए एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, प्रूफ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक, कहां पे? ए एफ पर। ठीक है, और इस एफ से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है किस पे? ए ई पर। ठीक है, और क्या करना है? इस बी एफ को ज्वाइन कर देना है। क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। और इस ई को ज्वाइन करना है किससे? सी। ठीक है, अब इसका नाम कर देते हैं ए बी सी ई एफ हो गया ना, यहाँ पे एच रख देते हैं, यहाँ पे जी रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको एक बार इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, जिसमें बेस बनाना ए ई को। ए ई को बेस क्यों बनाएंगे? किसमें न्यूमरेटर में ए ई है ना, तो मुझे ए ई चाहिए। ए ई को बना बेस बनाएंगे, ई एफ को हाइट बनाएंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए ई एफ दिया जाएगा हाफ, बेस बनाएंगे ए ई को। किसको बनाएंगे? ए ई को। और जो हाइट ड्रॉ किए हैं एच एफ, क्या लिखेंगे? एच एफ। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे?
एरिया ऑफ, अब देखो इसमें के नीचे क्या लिखा गया है, ए के नीचे ई बी लिखा गया है, तो इस ई बी बेस को बना के एरिया आप लिखेंगे एफ ई बी ई ट्राइंगल का। लेकिन ये एक ट्राइंगल, इसमें देखो ये एंगल जो ऑप्टिस एंगल है, तो इसके लिए भी हाइट क्या होगी, एच एफ होगी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एफ ई बी, एफ ई बी, ये आ जाएगा हाफ, बेस क्या लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी, फिर ई बी, बात देखिए यहाँ पे एच एफ। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट को किससे, सेकंड से, इक्वेशन को फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी, जो कि इक्वल किसके आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1/2 इंटू ए इंटू का एच एफ आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा 1/2 इंटू बी ई इंटू एच एफ। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एच एफ से एच एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा ए ई अपॉन बी ई, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो, इसको स्टार मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसी ए ई एफ का एरिया निकालेंगे, इस बार बेस बनाएंगे किसको, जो इसमें न्यूमरेटर है ए एफ, ए एफ को बेस बनाएंगे, इस ई जी को क्या बना देंगे परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वही ए ई एफ, ये आ जाएगा हाफ, बेस बनाना है जो न्यूमरेटर है इसमें, बेस इसको बनाना है ए एफ को, किसको बनाना है ए एफ को, तो बेस हो गया ए एफ इंटू हाइट, हाइट क्या लेंगे, इस बार हाइट को चेंज कर देंगे, बेस ए एफ को लिए हैं तो हाइट लेंगे ई जी, क्या ले लेंगे ई जी, ई जी। तो ये क्वेश्चन मान लो क्या हो गई हमारी, थर्ड हो गई, कौन सी हो गई, थर्ड, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, इसमें लेंगे एफ ई सी, कौन सा लेंगे एफ ई सी, एफ ई सी। तो यहां से इसका जो एरिया आएगा हाफ, इसमें बेस किसको लेना है, जिसमें जो डिनोमिनेटर बना है एफ सी, एफ सी को बेस लेंगे, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसमें भी जो हाइट आएगी यही ई जी ही रहेगी, क्या रहेगी ई जी ही। तो बेस बनाने के एफ सी को इंटू ई जी, तो इक्वेशन कौन सी होगी, मान लो इसको फोर्थ मान लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन फोर से, तो यहां से क्या आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी, जो कि इक्वल किसके आएगा, हाफ इंटू ए सी, ए सॉरी ए एफ इंटू ई जी अपॉन हाफ इंटू एफ सी इंटू ई जी, ई जी से ई जी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो डबल स्टार हो गई। अगर इन स्टार इक्वेशन को, इस स्टार इक्वेशन को और डबल स्टार इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आरएचएस में ए ई अपॉन बी है, जो कि यहाँ पे मुझे चाहिए ए ई अपॉन ए बी, और इसमें आरएचएस में ए एफ अपॉन एफ सी है, इसमें भी ए एफ अपॉन एफ सी है। अगर एलएचएस वाला पार्ट दोनों में इक्वल हो जाए तो हम फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो चुका है, जो चीज हमको प्रूफ करना है रेशियो इक्वल। तो यहाँ से देखेंगे इसमें न्यूमरेटर ए ई एफ है, इसमें भी न्यूमरेटर ए ई एफ है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ एफ ई बी लिखा गया है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी लिखा गया है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी देखे ध्यान से, एफ ई बी एफ ई सी दोनों देखो सेम बेस ई एफ पे बने हैं और बिटवीन सेम पैरेलल, ई एफ पैरेलल बी सी, तो लिखेंगे ट्राइंगल एफ ई बी एंड ट्राइंगल एफ ई सी आर ऑन सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस क्या है ई एफ एंड बिटवीन बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो देख लेंगे, सेम पैरेलल ई एफ पैरेलल बी सी। तो इसलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी जो है इक्वल होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एफ ई सी। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ए ई अपॉन बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी के। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हो चुका है प्रूफ। ठीक है, समझ में। न्यूमरेटर ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ यहाँ भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ यहाँ भी है, यहाँ पे नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई बी था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी था। ये दोनों एरिया मैंने डिनोमिनेटर वाला इक्वल दिखा दिया, 9th में एक थ्योरम थी उसके थ्रू। ठीक है, उसके थ्रू। तो इससे क्या हो गया, एलएचएस पार्ट दोनों इक्वल हो गया। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार जो आरएचएस पार्ट भी वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये ए ई अपॉन बी जो होगा ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, इसमें कहा था स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट भी लिखेंगे आप, प्रूफ भी लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ आपका ये है। तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट या फिर हार्ड देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया, इन द फिगर डीई पैरेलल बीसी। इस फिगर में जो दिया गया है, डीई लाइन जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। एडी लेंथ बतानी है, गिवन दैट ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ए जो वैल्यू आपको कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर है, और बी डी जो है 7.2 सेंटीमीटर है, और सी जो है 5.4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो ए डी अपॉन जो डी बी होगा, ए इक्वल होगा ए ई अपॉन किसके, ई सी के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम। किससे, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां जब वैल्यू रखेंगे, एडी तो नहीं पता, एडी को ऐसे छोड़ देंगे। डीबी की वैल्यू क्या है, डीबी है 7.2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन ईसी कितना है 5.4। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। ठीक है, ये 1.8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 6, 3 4 12। तो यहाँ से जो एडी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है, थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया है, रेशियो को लिखा है, सारी वैल्यूज को पुट किया है, वहां से वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ध्यान समझो, कोई ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी। यहाँ ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द ए बी एंड ए सी। ए बी पर कोई डी पॉइंट है और ए सी पर कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। सच दैट डी पैरेलल बी सी, जो डी है हमारा क्या है, पैरेलल टू किसके है, बी सी। ठीक है, इफ ए डी इक्वल टू 4x माइनस 3, जो ए डी की वैल्यू है वो है 4x माइनस 3। ठीक है, और कह रहा है ए ई जो है 8x माइनस 7 है, 8x माइनस 7 है। ठीक है, और कह रहा है बी डी जो है 3x माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी जो है 5x माइनस कितना है 3 है। तो हम एक चीज जानते हैं, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, एक चीज हम जानते हैं कि इफ जो डी है पैरेलल किसके है, BC है, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा। किससे, बाई थेल्स थ्योरम। क्या बोल देंगे, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे 4x माइनस 3 अपॉन DB 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 4 5 20x स्क्वायर, 4 3 12x, वो भी माइनस का,
माइनस 15x माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24x² आ जाएगा। यहाँ से 8x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस वन में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस का 21x माइनस माइनस प्लस का 7। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 20x² माइनस का 27x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x² माइनस का 8x माइनस का 21x माइनस का कितना हो जाएगा 29x प्लस 7। एक काम करते हैं, x स्क्वायर वाले को एक साइड कर देते पूरा, इधर करते हैं 0। इधर जब इधर 20x² जब सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचेगा ये 4x² बचेगा, माइनस का 29x प्लस का 27x बचेगा कितना माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस का 9 इधर आएगा प्लस का 7 माइनस का 2 बचेगा। 2 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 0/2 इक्वल टू 2x² माइनस का x माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x² माइनस का x माइनस का 1। अब ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ने 2 आता है। अब 2 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ घटा के कितना है माइनस का 1 आए। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 0 इक्वल टू 2x² माइनस का 2x लेते हैं प्लस का x लेते हैं माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाए x माइनस 1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन x माइनस 1, तो यहाँ से एक वैल्यू जो आएगी 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। अब दोनों को इंडिविजुअल जीरो दिखाएंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x की जो आएगी वो आएगी -1/2। ठीक है, तो इसमें कंसिडर कौन सा करेंगे, देखो कंसिडर दोनों कर सकते हैं, किसी एक साइड में रख देते हैं जिसमें अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे मैं पहले में इसमें रखूंगा, इसमें 1/2 रखूंगा तो ये जो आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं होता लेंथ ऑफ साइड के। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC। सेम तरह से फिगर बनेगा, आपका कोई ट्रायंगल ABC है, कैसा है ABC, यहाँ A यहाँ B यहाँ पे C। ठीक है, अब इसमें AB साइड पर कोई पॉइंट क्या है D है और AC पॉइंट पे कोई पॉइंट E है। ठीक है, आगे सच दैट AB इक्वल टू 12, AB पूरी पूरी वैल्यू कितनी है, AB पूरी पूरी वैल्यू 12 है। ठीक है, AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD हमारा जो ये दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है AE 12 सेंटीमीटर, AE जो है 12 सेंटीमीटर है। सो दैट DE पैरेलल BC, आपको शो करना है कि जो DE है पैरेलल किसके है BC है। इसमें AE की वैल्यू EC की वैल्यू नहीं दिया गया है, AB दिया गया है, AD दिया गया है, AE दिया गया है और AC दिया गया है। AC टोटल कितना दिया गया है, टोटल AC जो दिया गया है पूरा पूरा ये दिया गया है 18। ठीक है, अगर मैं इसमें से EC वैल्यू निकालना चाहता हूं तो जो EC वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी AC माइनस AE, तो यहाँ से AC कितना है 18 है, माइनस कर देंगे 12 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना है BD निकालना है, क्या निकालना है BD जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा AB माइनस AD, तो AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर माइनस करेंगे AD कितना 8, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो BD कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अगर हमारा रेशियो जो है AD अपॉन DB और AE अपॉन AC अगर इक्वल आ जाता है तो ये फिर जो D जो होगी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो हम देखते हैं AD अपॉन DB जो है इक्वल टू AE अपॉन EC आता है कि नहीं। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी आई हमारी AD है 8 और DB कितना है हमारा DB आया है 4। ठीक है, इधर AE कितना है 12 आया है और EC कितना आया है EC 6 आया है। 6 2 12 4 2 8 मतलब 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका मतलब हेंस रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हेंस
DE पैरेलल जो है किसके है, BC के। मतलब साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल में है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इसलिए क्या हो गया, DE होगी हमेशा पैरेलल होगी किसके, BC के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PA QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC। जो AC लाइन बनी है उस पे जो PA लाइन पहली है, दूसरी जो ये QB है, तीसरी जो ये RC है, तीनों कैसी हैं, इस पे परपेंडिकुलर है। कैसी हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। अगर हम इसमें ट्राइंगल देखें कौन सा, PAC, इन ट्राइंगल PAC, इन ट्राइंगल PAC ट्राइंगल में जो QB होगा, QB जो होगा पैरेलल टू किसके होगा, PA होगा। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ध्यान से देखें तो क्या होगा, क्या होगा, BC अपॉन AC जो होगा, क्या होगा, BC अपॉन AC जो होगा वो इक्वल किसके आएगा, वो आएगा y अपॉन एक्स के। किसके आ जाएगा, y अपॉन एक्स के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है किसमें, अब एक ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल RAC में जो AB अपॉन AC जो आएगा वो इक्वल टू कितना आएगा, y अपॉन z के। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC प्लस BC अपॉन AC इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y अपॉन z। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, AC तो ऊपर आ जाएगा AB प्लस का BC अपॉन का AC आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन x प्लस y अपॉन z, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB प्लस BC, ये आ जाएगा हमारा AC, कितना आ जाएगा, AC, AB प्लस BC ये आ जाएगा AC, और नीचे क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। ये y इसके नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा z। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वही स्टेटमेंट आया है कि नहीं, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y। इसमें हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से होता है हमारा लेक्चर एंड। मैंने 2-4-5 क्वेश्चन करा दिया है इस पे बेस्ड जो PYQs आते हैं थेल्स थ्योरम पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, वो हर साल जब से CBSE बोर्ड बना है हर साल पूछा जाता है, चाहे वो पूछा जाता है चाहे उसका कन्वर्स। इसमें मैंने उसका स्टेटमेंट कराया है डायरेक्ट वाला। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं कन्वर्स वाले के साथ, ठीक है। यही मैं अपने लेक्चर को करता हूँ एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।